अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। डियर ग्रुप मेम्बरान, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर 5 स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर 5 के अंदर हमने अपने सिलेबस के मुताबिक ये चीज़ सीखनी है कि लेवल अपग्रेड करने से हमें फ़ायदा क्या होता है। कि अगर हम लेवल 1 की ज्वाइनिंग ख़ुद कर लेते हैं और 1 पे खुद ही आगे यानी कि रेफरल की ज्वाइनिंग भी करवाते हैं तो फिर हमें कितना फ़ायदा होता है। अगर हमारा लेवल इंक्रीज़ है, बड़ा है, तो फिर हमें कितना फ़ायदा होता है। और इसका जो जो भी तरतीब शेड्यूल हमने पीछे पढ़ा है ना, लेक्चर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, अगर आपने वो देखे होंगे तो आपको आज वाले लेक्चर की समझ आएगी। तो इसमें अब आप देखें कि अगर हम लेवल 1 से रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो जो हमारा अर्निंग ग्राफ जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अभी ये आपके सामने आ गया है। इस अर्निंग ग्राफ को गौर से देखें लेवल 1 पे। फॉर एग्जांपल लेवल 1 पे हमारी 2 मैटिक के साथ रजिस्ट्रेशन हो रही है, ट्रांजैक्शन फ़ीस लगा के 2.2 मैटिक के साथ हो जाती है। तो अगर हमारी 2.2 मैटिक के साथ इसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है तो आप इसका कंपेयर करें कि 2.2 मैटिक जो इशारिया 2 हैं वो तो हमारी ट्रांजैक्शन फ़ीस चलेगी, बाकी 2 मैटिक बचे। अब इन 2 मैटिक को आप इन 8 तरीकों के अंदर अगर आप देखें ना, सबसे पहले रेफरल अर्निंग है। जो रेफरल अर्निंग है लेवल 1 के अंदर 1 मैटिक की आपको डायरेक्ट आ जानी है और 1 मैटिक की आपकी X6 वाली आपकी अपलाइन को चली जानी है। इसी तरह डाउन लाइन, इसी तरह स्लॉट रिसाइकल, इसी तरह स्पिल ओवर अर्निंग बाय बाइंग स्लॉट फ्रॉम अपलाइन, ओवरटेक अर्निंग, डिविडेंड अर्निंग। ये जितनी अर्निंग्स भी लिखी हुई है ना, ये सारी आपको 2 मैटिक की रेशो से मिलनी है। अगर आपको डाउन लाइन से अर्निंग आती है तो डाउन लाइन में भी आप देखें कि नीचे से आपको ऊपर आएगी तो 2 मैटिक का आपका चूँकि लेवल 1 है उस हिसाब से आपको परसेंटेज आएगी। अगर स्लॉट रिसाइकल होती है, आपका को डाउन लाइन में बैठा हुआ अपनी स्लॉट को रिसाइकल करके अपडेट करता है तो लेवल 1 की अर्निंग तो आपको आ जाएगी, लेकिन चूँकि लेवल 2 पे आप खुद भी नहीं है इसलिए लेवल 2 की जो अर्निंग है वो भी आपकी अपलाइन को चली जाएगी। अगर वो चौथे नंबर वाली स्पिल ओवर अर्निंग पे आता है तो फिर भी आपके 3 रेफरल होंगे। स्पिल ओवर हो के लेवल 1 की तो आपकी हद तक चलेगी, लेवल 2 की जब तक आप खुद नहीं है तो वहाँ पे नहीं आएगी। इसी तरह बाइंग स्लॉट, इसी तरह फ्रॉम अपलाइन, इसी तरह ओवरटेक अर्निंग, इसी तरह डिविडेंड अर्निंग। यानी कि ये 8 की 8 अर्निंग जो है ना, ये आपको लेवल 1 पे लेवल 1 की रेशो 2 मैटिक की ही मिलेंगी, इससे ज़्यादा की नहीं मिलेंगी। अब इसके बाद आ जाते हैं लेवल 2 पर। लेवल 2 में आप देखें कि आपको जो है ये लेवल 2 जमा 2 यानी कि 4 मैटिक में मिलेगा। जो लेवल 1 था वो 2 मैटिक का था, ये वाला लेवल जो है ये 4 मैटिक का है। मतलब कि पहले जब हम 1 ख़रीदेंगे 2 लग गए, इस पर 4 लग गए, टोटल 6 हो गए। 3 जो इशारिया 3 है वो ट्रांजैक्शन फ़ीस चली गई। 6.3 जब हम लगाते हैं तो इसमें जो हमें अर्निंग होती है वो 3.6 मैटिक की होती है। वो कैसे होती है कि सबसे पहले 50% जो है रेफरल अर्निंग आ गई, फिर उसके बाद फ्रॉम डाउन लाइन से अर्निंग आ गई, फिर उसके बाद स्लॉट रिसाइकल की, फिर स्पिल ओवर की, फिर बाइंग स्लॉट की, फिर फ्रॉम अपलाइन की, फिर ओवरटेक अर्निंग की, और जो 8वीं अर्निंग इसमें होगी ना डिविडेंड की, वो वाली भी आपको लेवल 2 यानी कि और लेवल 1, इन दोनों लेवल्स की टोटल इनकम जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है ना उसका 20% बनेगी, जो पर मंथ के हिसाब से आपको 8वीं अर्निंग आएगी। ठीक हो गया। ये लेवल 2 में भी यही रेशो रहेगी, यानी कि लेवल 1 से डबल हो जाएगी। अब लेवल 3 में आप देखेंगे ये वाला जो लेवल है ना ये हमारा आता है 8 मैटिक में। 8 मैटिक में ये आ गया। इसके बाद जो पिछले 2 लेवल हैं वो इसमें ऐड करें तो ये टोटल 15.3 मैटिक की इन्वेस्टमेंट होगी हमारी लेवल 3 के ऊपर। जब हम 15.3 लेवल की इन्वेस्टमेंट किसी भी रेफरल की अपनी यानी कि डाउन लाइन में लेते हैं तो उसमें से होगा क्या कि 8.4%, यानी कि इसका जो रेफरल अर्निंग है वो वाली और उसके बाद बाकी की 7 अर्निंग सारी मिला के जो आपको पहली यानी कि उस ज्वाइनिंग पे अर्निंग होगी ना वो 8.4 मैटिक की अर्निंग होगी। इसी तरतीब से जैसे जैसे हमारा लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे हमारी अर्निंग की रेशो बढ़ती जाएगी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं लेवल 4 के अंदर। लेवल 4 में आप देखें 8 जमा 8 मतलब कि 16 मैटिक का लेवल 4 है, और उसके बाद जो पिछले 3 लेवल्स हैं उनको साथ मिलाते हैं तो ये टोटल जो है वो 33 मैटिक यानी कि 33 मैटिक्स बनते हैं। अब जब हम अपने डाउन लाइन में लेवल 4 की ज्वाइनिंग करवाते हैं ना तो वो 33 मैटिक्स के साथ उसकी ज्वाइनिंग होती है, तो उसमें जो हमें अर्निंग होती है ना वो 19.2 मैटिक की होती है। मतलब कि रेफरल अर्निंग जो है 50% सीधी 8 मैटिक की वो आ गई, फिर उसके बाद फ्रॉम डाउन लाइन से आ गई, फिर स्लॉट रिसाइकल से आ गई, फिर स्पिल ओवर से आ गई, फिर बाइंग स्लॉट से आ गई, फिर फ्रॉम अपलाइन से आ गई।
फिर ओवरटेक अर्निंग आ गई, फिर डिविडेंड अर्निंग आ गई। यानी कि अगर हम 8 मिलाएंगे ना लेवल 4 के अंदर, तो वो 19.2 मैटिक अर्निंग हमारी मुकम्मल होगी। अब इसके बाद आ जाते हैं लेवल 5 पर। अब आप लेवल 5 में देखें कि ये 16 जमा 16 32 मैटिक का लेवल है। जब इसमें पिछले लेवल 4 3 2 1 शामिल करते हैं तो ये टोटल हमारा 65 मैटिक के अंदर एक्टिवेट होता है। और इसमें जो हमें हमारी यानी कि जो भी हम रेफरल टीम शामिल करते हैं 5 लेवल का मेंबर लेते हैं 65 मैटिक के साथ उसकी एंट्री हो जाएगी, तो 37.8 मैटिक जो है वो उसको इसमें अर्निंग आएगी फौरी तौर पे अपने एक रेफरल की 5 लेवल का। अब आप देखें कि इसके बाद फिर नीचे जो भी उसका रेफरल ऐड होता है या छोटे लेवल में कोई होता है तो रेफरल अर्निंग फ्रॉम डाउनलाइन अर्निंग, ये जो 8 तरह की अर्निंग लिखी हुई है इन्हीं 8 तरीक़ों से उसी रेशो के साथ उसको इसमें अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि हर लेवल अपनी अर्निंग खुद रखता है अपने अंदर, और वो अपनी यानी कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपनी कैपेसिटी बनाता है, फिर अपनी वर्किंग के हिसाब से अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाता है और उस हिसाब से उसकी अर्निंग मज़ीद इंक्रीज़ होती जाती है। अब आ जाते हैं लेवल 6 पर। लेवल 6 जो है ये आपका 32 जमा 32 बराबर 64 मैटिक के साथ एक्टिवेट होता है। जब हम लेवल 6 पे डायरेक्ट एंट्री लेते हैं ना, तो उस पे हमें क्या करना होता है कि हमने पीछे 5 लेवल भी परचेज़ करने होते हैं साथ। तो ये टोटल जो है ना 130 मैटिक की अर्निंग यानी कि इन्वेस्टमेंट बनती है। अगर हम अपने रेफरल के अंदर लेवल 6 का कोई मेंबर ऐड करते हैं तो वो 130 मैटिक के साथ इंटर होगा और 76.2 मैटिक जो हैं उसकी इन्वेस्टमेंट से आपके अकाउंट में अर्निंग आएगी, जिसे हम डाउनलाइन अर्निंग बोलते हैं। तो अभी आप अंदाज़ा लगाएं कि 76.2 मैटिक लेवल 6 की इंट्री से आपको अर्निंग आती है। तो ये यानी कि कितने बनते हैं, जो 240 रुपये का तकरीबन आज एक मैटिक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें ना तो एक ह्यूज अमाउंट बनती है, अच्छी खासी रकम बनती है। इसी तरह आप आते हैं लेवल 7 पर। लेवल 7 को देखें, जो लेवल 7 है ये 64 जमा 64 128 मैटिक के साथ स्टार्ट होने वाला लेवल है। अगर हम अपना कोई रेफरल 128 मैटिक के साथ लेवल 7 पे लाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमें उसके पिछले लेवल भी परचेज़ करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 जो हैं और फिर 7। और ये जो 7 लेवल टोटल हैं ये 260 मैटिक के बन रहे हैं। एक रेफरल का लेवल 7 से स्टार्ट करना आपको उसकी 144.6 मैटिक अर्निंग आनी है। वो कैसे आएगी कि रेफरल अर्निंग जो है वो 50% तो डायरेक्ट एक आ जाएगी, फिर फ्रॉम डाउनलाइन से आएगी, फिर स्लॉट रिसाइकल से, फिर इसी तरह तरतीब के साथ सारी जो है ना 8 अर्निंग ये आपको आएंगी और ये इसका टोटल बनेगा 144.6 मैटिक। मतलब कि फिर उसके बाद क्या होगा कि नीचे से भी जब डिविडेंड अर्निंग आया करेगी ना तो आपको 7 लेवल जो है ना 7 लेवल उसकी रेशो से आया करेगी। अब हम आते हैं लेवल 8 पर। लेवल 8 पर आप देखेंगे ये एक लेवल जो है ना अकेला लेवल 8 ये 128 जमा 128 256 मैटिक का बनता है। फिर उसके बाद जब हम लेवल 8 का कोई रेफरल ऐड करते हैं अपने साथ तो जाहिर है कि हमें फिर नीचे वाले भी साथ ख़रीदने पड़ते हैं। जब हम 1 से लेके 8 तक आते हैं तो ये टोटल 516 मैटिक्स बनते हैं। यानी कि 516 मैटिक के साथ हम इस काम लेवल 8 की जो है ना अपने नीचे ज्वाइनिंग करवाएं तो उस पर हमें 306 मैटिक की अर्निंग होती है सिर्फ एक मेंबर की। वो 306 मैटिक्स की किस तरह की अर्निंग होती है, कैसे होती है कि ये रेफरल अर्निंग से ले के डिविडेंड अर्निंग तक जब हम तमाम अर्निंग को इकट्ठा करते हैं तो वो 306 मैटिक की बनती है। फिर इसके बाद आ जाता है लेवल 9। लेवल 9 जो है ये 256 जमा 256 512 मैटिक का बनता है। अगर हम लेवल 9 से अपना कोई रेफरल ज्वाइन करवाते हैं तो उसे हमने लेवल 1 से यानी कि लेवल 1 से लेके 8 तक भी परचेज़ करने हैं और फिर 9 भी परचेज़ करना है। तो ये टोटल 1028 मैटिक बनेंगे और उसके बाद जो है इस पे हमें जो एक रेफरल की अर्निंग होगी वो 612 मैटिक की होगी। बिल्कुल सेम उसी पैटर्न के साथ इन 8 तरीक़ों को मलहूज़ ख़ातर रखते हुए और हमारी जो है ना लेवल 9 पे नया रेफरल ज्वाइन करवाने पे हमें जो अर्निंग होती है वो 612 मैटिक की होती है। इसके बाद आता है लेवल 10। लेवल 10 की जो है वो रेफरल ज्वाइनिंग 512 जमा 512 1024 मैटिक के साथ होती है। नीचे वाला 1 से लेके 9 तक अगर साथ ऐड करें और फिर 10वां लेवल ऐड करें तो ये 2050 मैटिक के साथ रेफरल ज्वाइनिंग होगी और इस पे जो आपको अर्निंग होगी वो 1224 मैटिक होगी, 1224 मैटिक। वो किस किस तरह होगी, जिस तरह पिछले तमाम लेवल्स की अर्निंग का मैंने आपको पैटर्न बताया बिल्कुल उसी तरह ये जो 8 तरीके अर्निंग के लिखे हुए हैं इन 8 तरीक़ों को मलहूज़ ख़ातर रखते हुए उसी रेशो के साथ उसी सिस्टम के साथ आपको लेवल 10 की भी अर्निंग होगी।
लेवल 11 पे अब आते हैं, तो इसको हम देखें तो ये 1024 जमा 1024 2048 मैट्रिक का लेवल 11 है। तो अगर हम अपने नीचे कोई इसमें रेफरल लेते हैं तो हमें लेवल 1 से लेके 11 तक उसको लेके देने होंगे, तो उसके लिए हमें उसका 4100 मैटिक जो है ना वो इन्वेस्ट करवाना पड़ेगा। 4100 मैटिक इन्वेस्टमेंट पर आपको क्या अर्निंग होगी, आपको 2400 रुपये यानी कि 2400 मैटिक अर्निंग होगी। रेफरल अर्निंग फ्रॉम डाउनलाइन, ये जितने भी 8 तरीके लिखे हुए हैं ना, इनके मुताबिक आपको जो है ना ये वाली अर्निंग होगी। इसके बाद आगे आते हैं लेवल 12 पे। ये हमारे इस पूरे प्रोग्राम का, इस पूरे प्लेटफॉर्म का जो है ना फाइनल और सबसे महंगा लेवल है और सबसे ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट है। अब हम अगर इससे रेफरल लेते हैं ना इस लेवल का अपने डाउनलाइन में, तो हमें ये जो लेफ़्ट साइड पे आपके 8 तरीके लिखे हुए हैं ना, इन 8 तरीकों को मद्देनज़र रखते हुए ना बहुत हैवी अमाउंट इसमें जो है वो आएगी अर्निंग की। अब आप देखें कि 2048 जमा 2048 ये 4096 मैट्रिक का एक लेवल 12 बन रहा है। और जब हम 1 से लेके 12 तक ख़रीदेंगे तो ये 8200 मैट्रिक का लेवल बनेगा। और 8200 मैट्रिक का रेफरल ज्वाइन करवाने के बाद हमें 4860 मैट्रिक अर्निंग होगी। इसके बाद जो है हमारा ये प्रोग्राम आज का लेक्चर जो था लेवल 1 से लेवल 12 तक जैसे जैसे अपडेट करेंगे हमें उनका क्या फ़ायदा मिलेगा, हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, हमें टोटल अर्निंग कितनी होगी, कितने % का क्या शेड्यूल होगा, ये आज हमने सारा डिटेल के साथ डिस्कस किया है। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं इससे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।